हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। इसका मीनिंग आज हम समझने वाले हैं। इसका मीनिंग क्या होता है और बिजनेस के अंदर क्या यूज़ है, आज हम समझते हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है हमारा सब्सिडरी बुक्स। यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। यदि आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल बिजनेस है आपका, और आप उसे चला रहे हैं और एक तरीके से वहाँ पर एक ही जर्नल मेंटेन कर रहे हैं। आपका छोटा बिजनेस है, आपने एक ही जर्नल मेंटेन किया हुआ है। जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस के, वो आप इसके अंदर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके बिजनेस का साइज जो है वो है छोटा। यदि आप इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा यदि बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और उसके अंदर यदि आप एक ही जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या होगा। यदि एक ही जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, आपका बिजनेस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे, बिजनेस में टेंशन ज़्यादा होंगे, और इसके बाद भी यदि आप एक ही जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, तो सारा लोड, सारा भार उस जर्नल के ऊपर आएगा और उसे मेंटेन करने में काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको यदि एक ही जर्नल मेंटेन करना पड़ रहा है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखना होंगे, और आपको प्रॉपरली सही इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्सिडरी बुक्स का। यहाँ पर जैसा आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, आप उस ट्रांजैक्शंस को उस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ सब्सिडरी बुक्स के नाम लिख रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी पहली बुक का नाम, जिसका नाम है परचेस बुक। सबसे पहले हमारी सब्सिडरी बुक का नाम है परचेस बुक। सेकेंड बुक का नाम है हमारा सेल्स बुक। थर्ड हमारी सब्सिडरी बुक का नाम है परचेस रिटर्न बुक। फोर्थ हमारी जो सब्सिडरी बुक का नाम है वो है सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट हमारी बुक का नाम है बिल्स रिसीवेबल बुक। नेक्स्ट हमारी जो बिल बुक का नाम है वो है हमारा बिल्स पेबल बुक। नेक्स्ट हमारी जो बुक का नाम है वो है हमारी कैश बुक। नेक्स्ट हमारी बुक का नाम है पेटी कैश बुक। नेक्स्ट हमारी हो सकती है अदर कोई बुक हो, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं अदर बुक। यदि आपका बिजनेस बड़ा है और आपके काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं, ज़्यादा बिजनेस के आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक जर्नल ना मेंटेन करते हुए इस तरह से अलग अलग जर्नल मेंटेन करेंगे, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसा आपका ट्रांजैक्शन है, आप उसे उस जर्नल में ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आपने माल खरीदा है,
तो माल जो खरीदा है उसका रिकॉर्ड आप परचेज बुक में करेंगे। यदि आपने माल बेचा है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड जाएगा। आपने माल खरीदा और उसे वापस कर दिया रिटर्न, तो आपका रिकॉर्ड जाएगा परचेज रिटर्न बुक में। आप उसकी एंट्री परचेज बुक रिटर्न में करेंगे। यदि आपने माल बेचा और कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आप उसका रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न बुक में करेंगे। यदि आपको कोई बिल मिले हुए हैं तो आपकी रिकॉर्ड की जो एंट्री होगी वो आ जाएगी बिल्स रिसीवेबल बुक में। नेक्स्ट, यदि आपको कोई बिल पेमेंट करना है तो उसका रिकॉर्ड आपको बिल्स पेबल बुक में रखना होगा। कोई केस आपका ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश बुक मेंटेन करना होगी आपको। यदि आपने छोटे छोटे खर्चों के लिए कोई बुक मेंटेन करना है तो आपको पैटी कैश बुक मेंटेन करना होगा। और यदि आपको कोई अदर बुक आपने रखी हुई है बिजनेस के अंदर तो आप वहाँ पर वो मेंटेन करेंगे। अब ये सारी अलग अलग बुक्स मेंटेन करने से क्या होगा कि आपके रिकॉर्ड प्रॉपरली सही तरीके से मेंटेन होंगे। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाएगी और सही मिलेगी और सही टाइम पर मिलेगी। यदि आप चाह रहे हैं कि मैंने अब तक कितना माल खरीदा है उन सब का रिकॉर्ड मुझे तुरंत मिल जाए तो आप परचेस बुक में से उसका रिकॉर्ड उठा सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि मैंने अब तक जो माल बेचा है उसमें से कितना माल वापस आ गया है उसका रिकॉर्ड आपको सेल्स रिटर्न बुक से मिल जाएगा। और यदि आप चाह रहे हैं कि मैंने माल खरीदा और उसमें से कितना माल मैंने वापस कर दिया है उन सब का रिकॉर्ड आपको परचेस रिटर्न बुक में से देखने को मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन सही होगा, सही टाइम पर मिलेगा। आपको ज़्यादा एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपने अलग अलग बुक मेंटेन की हुई है। ये सारी बुक्स हमारी है सब्सिडरी बुक्स। अब यहाँ पर यदि आपका बिजनेस छोटा है तो आप एक जर्नल में काम चला सकते हैं, आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बिजनेस बड़ा है, ज़्यादा है, आपके ट्रांजैक्शंस बिजनेस में ज़्यादा होते हैं तो आपको इस तरह से अलग अलग बुक्स मेंटेन करना होगी ताकि आपके रिकॉर्ड प्योर हो, शुद्ध हो और आपको जो उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको सही मिलना चाहिए। तो सब्सिडी बुक्स का काम यही होता है कि आप जितने भी रिकॉर्ड रख रहे हैं वो सही तरीके से हो और जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत और सही मिल जाए। ये था हमारा मीनिंग, ये था हमारा अर्थ सब्सिडरी बुक्स का। यदि आपका बिजनेस बड़ा है, रिकॉर्ड आपको अच्छी तरीके से रखना है, सही रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, तो आप अपने बिजनेस की जो डिटेल्स है अलग अलग जर्नल मेंटेन करके कर सकते हैं और उनसे सही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा मीनिंग सब्सिडरी बुक्स का। छोटा बिजनेस है तो आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका बिजनेस बड़ा है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस है आपका, तो आपको इस तरह से अलग अलग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपका काम आसान हो जाए और आप प्रॉपरली और सही तरीके से सही दिशा में बिजनेस कर पाए। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपको आने वाले वीडियो सही तरीके से मिले इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।